हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का चैप्टर पत्र लेखन करेंगे। इंग्लिश में पत्र को हम लेटर कहते हैं। तो पत्र कैसे लिखा जाता है एग्ज़ाम में? एक वैसे माता पिता को लिखो, बहन को लिखो, भाई को लिखो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर इन्हें लिखना पड़ जाए, माता पिता का या कहीं किसी ऑफिसर को लिखना हो या फिर प्रिंसिपल को लिखना हो, तो वो कैसे लिखा जाता है? क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना और वैसे लिखना में अंतर होता है। तो हमें एग्ज़ाम में मार्क्स लेने होते हैं। तो पत्र कैसे लिखा जाता है, क्या स्टाइल होता है, किस ढंग से लिखा जाता है, कहाँ पर दाएं लिखा जाए, कौन सा बाएं लिखा जाता है, कि एड्रेस कहाँ लिखा जाता है, प्रणाम हम लिखते हैं वो कैसे लिखा जाता है। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स लिखने का पत्र को आज मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ कि पत्र है क्या, कैसे, इसके बारे में। कि पत्र हमारे जीवन में विचारों के आदान प्रदान का सशक्त और सरल साधन है। कोई भी हमने अपने विचार प्रकट करने हैं, किसी को कुछ बताना है, तो हम बड़ा आसान तरीका है कि हम अपने विचारों को प्रकट कर देते हैं पत्र के द्वारा। पत्र दूर स्थित व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संपर्क का साधन होता है। आजकल तो जैसे मोबाइल आ गए, लेकिन पहले ये सब नहीं होता था, तो पत्र का महत्व काफ़ी था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज पत्र का महत्व खत्म हो गया है। आज भी पत्र लिखे जाते हैं, पोस्ट ऑफिस भी होता है, वहाँ पर इतनी चिट्ठियाँ आती है, जो पोस्टमैन है घरों में चिट्ठियाँ डालकर भी जाता है। तो आज दूर संचार साधनों के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई है। जैसे टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल, इंटरनेट जैसे साधन और भी सुलभ हो गए हैं और उपयोगी भी सिद्ध हुए हैं। फिर भी आज हम पत्रों के महत्व को यह नहीं कह सकते कि उनका महत्व, इम्पोर्टेंस कम हो गई है। पत्र लेखन अनेक दृष्टियों से आवश्यक और उपयोगी है। पत्र किसी न किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करके लिखा जाता है। इसका प्रभाव मौखिक वार्तालाप से अधिक होता है। पत्र हमारी आत्मीयता, अनुभूति, संवेदनाओं को व्यक्त करता है। विभिन्न कार्यालयों और संस्थाओं की कार्यवाही भी पत्रों के माध्यम से ही संचालित होती है। लेकिन पत्र लेखन जो है वो एक कला है। पत्र लिखने का एक विशेष ढंग होता है जो सबका सामान्य ही होता है, कि सभी को ऐसे ही लिखते हैं सब लोग। फिर भी कोई पत्र रद्दी की टोकरी के हवाले हो जाता है, कि कहीं हम ऑफिस में कोई पत्र भेजते हैं, लेटर भेजते हैं, कुछ लिखने का स्टाइल ऐसा होता है कि वो बेकार सा लगता है और टोकरी में रद्दी की चला जाता है। लेकिन कईयों की वर्डिंग ऐसी अच्छी होती है, तो उनका जो कार्यवाही है उन पर किसी न किसी पर जो तुरंत कार्यवाही हो जाती है। इसका मतलब पत्र को लिखने का ढंग होना चाहिए। कुछ पत्र वर्षों तक संभाल कर भी रखे जा सकते हैं और कुछ तत्काल ही व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए पत्र को प्रभावी बनाने के लिए कुछ बातें ध्यान देने योग्य है। पहला नंबर है कि यदि पत्र कार्यालय को, कोई ऑफिस में भेजना है, या व्यापारिक प्रतिष्ठान को, या फिर संपादक को, एडिटर को, न्यूज़पेपर के को लिखा जा रहा है, तो ध्यान देने वाली बातें कौन सी है, कि हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, किस अधिकारी को संबोधित करना है, कि किसको संबोधित करना है, किसको लिखना है, क्या करना है, उसका ध्यान रखो। ये पॉइंट्स मैं बता रही हूँ मैं। सेकंड पॉइंट है, जो आपका पता है, जो एड्रेस है, वो साफ साफ और ठीक लिखें। थर्ड पॉइंट, बातों को कम शब्दों में और सीधी सादी, बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में लिखें। ऐसे मोल्ड करके ना लिखें, या कुछ इतने मुश्किल वर्ड ना लिखें जैसे किसी को समझ ही ना आए। फोर्थ, पत्र किस लिए लिखा जा रहा है, यह एक पंक्ति के विषय में लिखकर आरंभ में ही स्पष्ट कर दें। जैसे इंग्लिश में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो ऐसे ही हिंदी में भी पहले विषय लिखना होता है, ताकि पढ़ने वाला समझ ले कि ऑफिस में जैसे आपका पत्र जाता है कि ये किस पर लिखा गया है, तो वो लाइन देख लेते हैं। अगर पढ़ने लायक होगा तो ठीक है, नहीं तो वो छोड़ देते हैं।
और इसका पॉइंट है अपना पता और टेलीफोन नंबर सहित अवश्य लिखें। अपना पता हो और टेलीफोन नंबर भी हो। ये तो हो गया कार्यालय को जब लिखना हो। यदि पत्र अनौपचारिक हो, वो जो मैंने पहले बताए हैं वो है औपचारिक। तो अनौपचारिक में मम्मी पापा को लिखते हो, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, ये सब इन आदि को लिखा जाता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बातें कौन सी हैं? पहला है उचित अभिवादन आदि के बाद कुशल क्षेम पूछें व दें, यानी कि अभिवादन करें और क्या हाल चाल है, ऐसे हाल पूछना होता है। लेकिन ऊपर वाले जो कार्यालय में उसमें ऐसा हाल नहीं पूछना किसी का। ये इसमें माता पिता, भाई बहन, दोस्त, इन सब के लिए है। सेकंड पॉइंट है पत्र की भाषा में अपनापन लेकर आएं, कि भाषा ऐसी हो कि जिसमें अपनापन हो। ऐसा तब होगा जब आप यह कल्पना करें कि जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वो आपके सामने है, आपके जैसे सामने है, उससे बात कर रहे हो, अपनापन आ रहा है, वही चीज़ उसके अंदर लिखी जाती है। ऐसे लगे कि जैसे हम साक्षात बात कर रहे हैं। इसका थर्ड पॉइंट है अंत में घर के अन्य सदस्यों का हालचाल अवश्य पूछें और उन्हें अभिवादन भेजें। और सभी प्रकार के जो पत्र हैं वो पत्रों के विषय को अनुच्छेदों में, पैराग्राफ में बांटकर ही प्रस्तुत करें। पत्रों के प्रकार, इनके कितने भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम इनको दो ही भागों में बांटते हैं। पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले मैंने जो कार्यालय बताया था वो है औपचारिक, और माता पिता, भाई बंधु को जो लिखते हैं वो होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र सरकारी, गैर सरकारी, गवर्नमेंट, अर्ध सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर लिखे जाने वाले पत्र जो है वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनकी भाषा शैली, भाषा का जो स्टाइल है, जो उनका प्रारूप है, वो बड़ा निश्चित ही होता है कि उनको ऐसे ही लिखना होता है। अनौपचारिक पत्र में जिन व्यक्तियों के साथ हमारे नज़दीकी, घनिष्ठ, आत्मीय संबंध होते हैं उनको लिखे गए जो पत्र हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। वे व्यक्तिगत पत्र होते हैं और इनकी भाषा भी अनौपचारिक होती है। परिवार के सदस्यों तथा सगे संबंधियों व मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र सभी इसी ही श्रेणी में आते हैं। कौन से? अनौपचारिक पत्र। अब पत्र के अंग कौन कौन से हैं? पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, सबके 4 मुख्य अंग होते हैं। वो कौन से हैं? पहला है पता और दिनांक, कि एड्रेस अपना लिखना है और जिस दिन लिखा जाए। सेकंड है संबोधन करना है, अभिवादन करना है। थर्ड में पत्र की सामग्री, कि क्या किसके बारे में लिखना है, क्या है, वो सब है। फिर लास्ट में पत्र की समाप्ति और हस्ताक्षर और सब निर्देश, कि किसने लिखा है, ये सब लिखा होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं किस संबंध में पत्र लिखे जाते हैं, तो उसको कैसे संबोधन किया जाता है, उसका अभिवादन कैसे किया जाता है और समापन कैसे किया जाता है। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है कि कई बच्चों को पत्र आता है लेकिन कैसे लिखना है, स्टाइल उनको मालूम नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखना है कि संबंध अगर माता पिता, गुरु, बड़े भाई, बड़ी बहन, गुरुजन जो बड़े हो अपने से, उनको हम कैसे संबोधन करेंगे? आदरणीय, परम आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय। और अभिवादन कैसे करेंगे? सादर प्रणाम, चरण वंदना, सादर चरण स्पर्श। और समापन कैसे करेंगे? फिर लास्ट में आपका पुत्र या आपकी पुत्री, आपका सेवक, कृपा पात्र, कृपा याचक, स्नेह पात्र, ये वर्ड यूज़ करेंगे। अगर आपने मित्र, भाई बहन जो उम्र में आपके बराबर हो, उसको हम संबोधन कैसे करेंगे? उनको ऐसे नहीं लिखेंगे आदरणीय मित्र, वो अपने से जो बड़े हैं उनको लिखते हैं, जो बराबर के हैं उनको लिखेंगे प्रिय, प्रियवर, बंधुवर, प्रिय बंधु, ऐसे। और अभिवादन कैसे करेंगे? सस्नेह, नमस्कार, जैसे इंग्लिश में हेलो बोलते हैं, ये नमस्कार हम हिंदी में बोलते हैं।
मधुर मिलन, मधुर स्मृति, ये ऐसे हम अभिवादन करेंगे। और समाप्ति में क्या लिखेंगे? तुम्हारा अपना, तुम्हारा अभिन्न, तुम्हारा भाई या तुम्हारा बहन, मित्र, ये सब। और अपने से छोटों को, बहन भाई को, अगर बहन भाई को लिखना हो तो हम अपने से छोटों में कैसे लिखेंगे? उनका संबोधन करेंगे प्रिय या अति प्रिय या चिरंजीव, आयुष्मती, आयुष्मान, ये वर्ड यूज़ करेंगे। और अभिवादन कैसे करेंगे? खुश रहो, प्रसन्न रहो, शुभाशीष, ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे। और समाप्ति पे तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन या हितैषी, शुभचिंतक, ये वर्ड यूज़ करेंगे। यह है अनौपचारिक पत्र। हम जब लिखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे एंड करते हैं और कैसे अभिवादन करते हैं। बीच में तो आप वो मटेरियल लिखेंगे जिसके बारे में हमने पत्र लिखना है। और औपचारिक पत्र में, औपचारिक पत्र के जो प्रकार है, जैसे आवेदन पत्र है, आवेदन करते हम, एप्लीकेशन लिखें, प्रिंसिपल को अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? हम संबोधन कैसे करेंगे? श्रीमान जी, मान्यवर, महोदय या माननीय। समापक भवदीय या फिर आपका आज्ञाकारी। उसके बाद शिक्षा, कौन सा विभाग है, क्रमांक है, ये सब लिखेंगे। और कोई संबंधित अधिकारी को लिखना हो उसको हम मान्य, मान्यवर ऐसे संबोधन से लिखेंगे, उनको ऐसे करेंगे। और समापन कैसे करेंगे? विनीत, भवदीय, निवेदक। और ऑफिशियल लेटर अगर लिखना है, कार्यालयी जो पत्र हैं, वो संबंध है, जैसे हम संपादक, एडिटर को लिखते हैं, या केंद्रीय मंत्री को लिखते हैं, या रेलवे अधीक्षक को लिखते हैं, या पोस्ट मास्टर को लिखते हैं, या अध्यक्ष को लिखते हैं। तो इसमें भी जो हम आरंभ करेंगे, संबोधन करेंगे, तो वो कैसे करेंगे? मान्यवर, महोदय, मान्य या फिर आदरणीय। और समापन कैसे करेंगे? भवदीय, प्रार्थी, निवेदक या विनीत। तो इन बातों का आपने स्टूडेंट्स पूरा ध्यान रखना है। ये कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे इसका एंड करेंगे, ये बड़े अच्छे ढंग से आपको आना चाहिए। एग्ज़ाम में इसमें नंबर आप कटवा जाते हो, लिखने का स्टाइल गलत हो जाता है आपका, तो आपको सही ढंग से इसको लिखना है पत्र को, जब भी एग्ज़ाम में आए या आपके टेस्ट होते हैं। तो मुझे आशा है आपको ये लिखने का स्टाइल पत्र का, लेटर का समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, लॉकडाउन का ये चल रहा है, लॉकडाउन, तो जिसे जुकाम, खांसी, बुखार या कुछ ऐसा हो स्टूडेंट को, वो प्लीज़ घर रहें। अपने घर के सदस्यों का भी ध्यान रखें ताकि कोई भी जो बीमार है वो उनको ना लगे या कुछ ऐसे ना हो, उनको भी संपर्क में मत आएँ। तो ऐसे ही सिर्फ आप अपने परिवार का ध्यान नहीं रखोगे, आप अपने दोस्तों का भी ध्यान रखो, सोसाइटी के लोगों का भी ध्यान रखो और देश के लोगों का भी। तो देश प्रेमी वही कहलाता है जो अपने देश से प्रेम करता है और देश के लोगों से प्रेम करता है। तो स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।